Hey mates, welcome back to Perfectly पढ़ाकू। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्लास 9 सिविक्स एंड यस आई एम तेजस्वी पटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरे 7 पॉइंट्स, जैसे कि इलेक्शंस, वाई इलेक्शंस, हमें इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के कुछ फीचर्स देखेंगे, पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे इंडिया में जो इलेक्शन के प्रोसीजर है या हम कह सकते हैं जो सिस्टम है वो किस तरीके से होता है। नेक्स्ट होगा कि हमारे इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक होते हैं, और लास्ट पॉइंट होगा चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो अब हम इलेक्शंस का मतलब देख लेते हैं। तो इलेक्शन एक ऐसी प्रोसीजर है जहां पर पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वाई इलेक्शंस। तो देखो 100 से भी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं अपने इलेक्शंस के थ्रू। बट वाई इलेक्शंस, राइट, हमारा क्वेश्चन ये था। तो देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पीपल जो है इलेक्शंस को छोड़ करके हर रोज़ सभी डिसीजंस खुद से बनाने लगे, क्योंकि लार्ज कम्युनिटी में ना तो किसी के पास इतना टाइम है और ना ही इतना नॉलेज। तो इसीलिए ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में पीपल रूल तो करते हैं लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन के कुछ फीचर्स। इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि एक इंसान जो है एक वोट दे सकता है और उसकी वोट की वैल्यू भी एक ही होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट होगा जो भी पार्टीज एंड कैंडिडेट्स है वो बिल्कुल फ्री होने चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट होगा कि जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट होगा जो कैंडिडेट है जिसे पीपल ने चूज किया है वो सच्ची में इलेक्ट होकर के आने चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट है हमारा, जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए, जहाँ पर पीपल जिसे वोट करना चाहते हैं जो उनकी विश है वो रियलिटी में पूरी होनी चाहिए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल कंपटीशन के कुछ डीमेरिट्स, जैसे कि डिसयूनिटी हो गया, एलिगेशंस हो गए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ओपोजिशन पार्टी जो है एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाती है जिससे डिसयूनिटी होती है। एंड नेक्स्ट होगा जो भी पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हैं वो अक्सर डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पावर में आने के लिए। आप कुछ मेरिट देख लेते हैं। तो ये जो एक मेरिट है वो बिल्कुल जो जितने भी हमने डीमेरिट्स देखे उन सब पर भारी पड़ने वाले जैसा है। तो देखो इसमें क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है या हम कह सकते हैं रूलिंग पार्टीज होती है, उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि अगले साल उन्हें इलेक्शन में आना है तो उन्हें इस बार जो है काम करना पड़ेगा, अदरवाइज पीपल अगले इलेक्शन में किसी और पार्टी को वोट कर देगी, और ये तो वो चाहते नहीं है। नेक्स्ट मेरिट जो होगा, देखो जो इलेक्शन का मतलब क्या होता है, एक कंपटीशन ही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जहाँ पर पीपल जो है जिसकी भी पॉलिसीज उन्हें ज़्यादा पसंद आती है उन्हें इलेक्ट करते हैं। तो अब हम इलेक्शन में से कंपटीशन ही हटा दे तो उसका तो मतलब ही नहीं रह जाता। सो नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जनरल इलेक्शन। तो देखो हमारे इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, और जब ये 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो जो इलेक्शन होगा उसे हम कहेंगे जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट है बाय इलेक्शन। तो इसमें एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूंसी। तो सबसे पहले इसका मतलब देख लेते हैं। तो देखो हमारी जो कंट्री है ना वो डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के पर्पज से। तो अब जब एक कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मेंबर है उनकी डेथ हो गई या तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो जो वैकेंसी हमारे पास बच गई उसको फिल करने के लिए जो इलेक्शन होगा उसे हम कहेंगे बाय इलेक्शन। नेक्स्ट है मिड टर्म इलेक्शन। तो देखो पार्लियामेंट अपने टेन्योर कंप्लीट करने से पहले डिसॉल्व हो जाए और वापस से जब इलेक्शन होगा ना तो उसे हम कहेंगे मिड टर्म इलेक्शंस। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी का ही सेकंड पॉइंट है। तो देखो हमारी जो कंट्री है ना वो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड है लोकसभा इलेक्शंस के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में। अब देखो फॉर एग्जांपल हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी ले लेते हैं और उधर के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको क्या कहेंगे। तो देखो उनको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहेंगे।
अब एक इसमें लास्ट पॉइंट ये बनता है कि जो हमने डेमोक्रेटिक इलेक्शन देखे उसमें एक फीचर था 1 वोट 1 वैल्यू वाला था, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली इफ हम देखें ना तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना उसके जो एरियाज डिवाइडेड है उसमें करीबन इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए, अदरवाइज जो इलेक्शन होगा वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज की। तो देखो इसमें क्या होता है ना, कुछ पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व्ड होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एससी की, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की हम बात करेंगे। तो इनके लिए जो कोई भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होगी ना, वहाँ से जो भी इंसान इलेक्शन के लिए खड़ा होगा वो जो है इस कास्ट से बिलोंग करना चाहिए। वैसे ही हम लोग एसटी की बात करें यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो उनके लिए जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व्ड होगी उधर से भी यही ट्राइब वाले इंसान खड़े होंगे। तो बेसिकली इन जो कास्ट के लोग हैं इनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है रिजर्व्ड है। नाउ लोकसभा इलेक्शंस के लिए 84 सीट्स जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है एंड 47 सीट्स जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। सो नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे वोटर्स लिस्ट के बारे में। तो ये एक ऐसे लिस्ट है जहाँ पर जितने भी लोग एलिजिबल है वोट करने के लिए, यानी कि जिनकी भी एज 18 है और 18 प्लस है, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। वैसे तो इसका ऑफिशियल नेम इलेक्टोरल रोल है, लेकिन इसका कॉमन नाम जो है वोटर्स लिस्ट है। सो नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि जिसे भी आगे चल करके इलेक्शन में खड़े होना है उसकी एज जो है मिनिमम एज हम कह सकते हैं 25 होनी चाहिए। एंड आगे चल करके उन्हें जो है एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा और कुछ पैसे देने होंगे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। नेक्स्ट स्टेप होगा लीगल डिक्लेरेशन। इसमें इनके खिलाफ कोई भी सीरियस क्राइम चल रहा है तो उसके बारे में उन्हें बताना होगा, एंड उनके और उनकी फैमिली की जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है उसके बारे में बताना होगा, एंड लास्टली उनकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में उन्हें बताना होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्शन कैंपेन के बारे में। तो ये जो है इलेक्शन के 1-2 हफ्ते पहले कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इसमें जो नेता लोग होते हैं वो लोग जनता से प्रॉमिस करते हैं कि आप जो है इफ़ हमें वोट करके तो हम ये चेंजेस ला करके देंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की, यानी कि ईसी की। तो हमारे इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है एंड बहुत पावरफुल है। एंड यहाँ पर एक पोस्ट आती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि सीईसी। सो हमारे इंडिया के करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा, एंड ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिंबल। सो इन्हें अपॉइंट कौन करता है? तो हमारी प्रेसिडेंट जो है वो इन्हें अपॉइंट करते हैं। देखो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं इन्हें, लेकिन ये किसी को भी आंसरेबल नहीं होते हैं, यानी कि कल को इनसे कोई पूछे कि आपने ये डिसीजन क्यों बनाया तो ये इन्हें आंसर देने के लिए बंधक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, यानी कि जो भी इलेक्शन का आउटकम होता है उसे हमारे कंट्री में बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है। तो देखो इधर जो रूलिंग पार्टी है उसके पास तो ऑफकोर्स ज़्यादा पावर है, लेकिन तभी भी ये जो है पार्टीज इलेक्शंस हार जाती है। हमारे इंडिया में 50% जितने एमएलएज एंड एमपीज है जो कि इलेक्शंस हार जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडिया में इलेक्शन आउटकम का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया जाता है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है यूज़ ऑफ मनी, यानी कि पैसों की मदद से जो है वोट्स खरीद लिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके पास पैसों की वजह से पावर तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आप ये ग्रांटेड नहीं ले सकते हो कि पैसों की वजह से आप इलेक्शन जीत ही जाओगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिमिनल कनेक्शन, लोगों को डरा धमका कर के वोट लिए जाते हैं। फैमिली डोमिनेशन, इफ किसी की फैमिली पूरी जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली के पास ज़्यादा पावर है। नाउ लेस चॉइसेस, पीपल के पास जो है लेस चॉइसेस होने के कारण उन्हें जो है सेम पार्टी को जो है वोट करना पड़ता है। तो फाइनली चैप्टर ख़त्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।